हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के क्लास 8 का बल एवं दाब चैप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको। देखिए, बल एवं दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स एवं प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर, ये क्या होता है। बल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल क्या होता है। जब भी हम किसी भी वस्तु पर ताकत लगाते हैं उसी को बोलते हैं बल। ठीक है, किसी भी वस्तु पे हम ताकत लगाते हैं उसको बोलते हैं बल। ये मानिए कि हम एक बुक रखा हुआ है, इस जगह पे बुक को हम उठाते हैं, ताकत लगा रहे हैं, इसी को बोलेंगे बल। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में, मतलब कोई भी वस्तु है वो विराम अवस्था में, सोया हुआ अवस्था में है, उसको हम गति में अवस्था में ला देते हैं, गति अवस्था में ला देते हैं, लाने का प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं बल। जिससे ये था कॉपी था, ये जो नोटबुक है इसको हम उठाए, ये विराम अवस्था से गति अवस्था में इसको हम ला दिए, तो इसको बोलेंगे बल। हम इसमें ताकत लगा रहे हैं, इसमें बल लगा रहे हैं, इसी को बोलेंगे बल। क्या, देखिए ये दीवार है, दीवार को हम अपने इधर से ढकेल रहे हैं, तो जब हम उसको ढकेल रहे हैं अपनी तरफ से, तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर हम लगा रहे हैं बल। ये जरूरी नहीं कि वो विराम से गति अवस्था में आ ही जाएगा, हम लाने के उस पर प्रयास करेंगे, उसी को बोलेंगे बल। बल लगा रहे हैं हम, ये दीवार को हम इधर से ढकेल रहे हैं, लेकिन वो नहीं, कुछ उसको परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन भी हम बोलेंगे इसमें बल लगा रहे हैं। लेकिन कितना लगा रहे हैं, तो उसको नापा जिससे जाता है उसको बोलते हैं न्यूटन। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। जब भी हम किसी भी वस्तु पे, किसी भी वस्तु पे, कोई भी हो, जिससे आपका दोस्त सोया हुआ है, उसको हम बल लगा के ढकेलेंगे, ठीक है, तो वो विराम अवस्था में रहता है, वो गति अवस्था में आ जाएगा, तो हम उस पर बल लगाए, तो क्या बोलेंगे? हम उस पर बल लगाए, तो उसी को बोलेंगे बल। जब इसका हम डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, उसका परिभाषा कैसे लिखते हैं, जब वो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करते हैं, मतलब जैसे कि ये नोटबुक था, इसको गति विराम अवस्था में था, इसको हम गति अवस्था में ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, या लाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये दीवार, ये दीवार क्या है, इसको हम इधर से ढकेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगा के इसको प्रयास कर रहे हैं विराम से गति अवस्था में लाने का, लेकिन इसको कर नहीं पा रहे, लेकिन हम लाने का प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बहुत अच्छा डिफिनेशन से आप समझिएगा कि बल क्या होता है, कि जब हम किसी वस्तु को विराम से गति अवस्था में लाते हैं, ला देते हैं, या लाने का प्रयास करते हैं। क्या, ये नोटबुक को ला दिए, ये नोटबुक को ला दिए, लेकिन इस दीवार को लाने का प्रयास कर रहे हैं, इस दीवार को गति की अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे बल। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको हम एन से दर्शाते हैं, जिसको हम क्या, एन से दर्शाते हैं। बल का प्रभाव क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछता ही है कि बल का प्रभाव क्या है। बल का प्रभाव क्या है? जैसे हम खाते हैं, खाने का प्रभाव क्या है? खाते हैं, मेरे एनर्जी आ जाता है, ताकत आ जाता है, तो बल का प्रभाव क्या क्या है? बल, आप किसी पे ताकत लगाए क्या क्या कर सकते हैं? तो बल, आपका दोस्त, यदि आपका दोस्त कहीं बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है आपका विराम अवस्था में या सोया हुआ है, तो आप जाकर उसको ढकेल के, खींच के विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकते हैं। पहला पॉइंट पर क्या हो जाएगा कि विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करना, ये पहला परिवर्तन हो गया। पहला आप उसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं, उसका प्रभाव क्या है बल का, कि प्रभाव, बल का प्रभाव डाल के आप क्या क्या कर सकते हैं ना। आपका दोस्त आपका सोया हुआ है, आप क्या किए, जाकर उसको बल लगा दिए, अपना ताकत लगा दिए, तो क्या हो गया ना, गति विराम अवस्था में था, वो गति अवस्था में आ गया। अब सोचिए कि आपका दोस्त साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला के उधर से आ रहा है, वो गति अवस्था में है या चल के आ रहा है उधर से, आप क्या किए, बल लगाए, ताकत लगा के उसको पकड़ लिए। वो गति अवस्था में था, उसको पकड़ लिए, गति अवस्था से विराम अवस्था में उसको ला दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? बल। ये पहला पॉइंट था आपका कि विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करना। विराम अवस्था मतलब वो सोया हुआ था, आप क्या किए, गए, अपना ताकत लगाए, उसको खींच दिए, वहाँ से खींच के अपना कहीं लेके जा रहे हैं, तो क्या किए, बल लगाया, ताकत लगाए, और उसको क्या किए, जो विराम अवस्था में था उसको गति कर दिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि गति अवस्था से विराम अवस्था में लाना। गति अवस्था से विराम अवस्था में लाना मतलब आपका दोस्त उससे चल के आ रहा है, वो गति अवस्था में है, उसको क्या किया, पकड़ लिए, उसको आप क्या किया, पकड़ लिए, ताकत लगा के, बल लगा के किया, क्या किया, उसको पकड़ लिए, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि गति अवस्था से, गति से विराम अवस्था में लाना है उसको। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन क्या होता है, यदि हम पूरब की ओर जा रहे, दो दोस्त आता है, खींच के पश्चिम की ओर लेके चल जाता है। अब जा रहे पूरब की ओर, दो दोस्त आया, चलो उधर काम है बोल के पश्चिम की ओर तुम्हारा हाथ को पकड़ के लेके चल जाता है, तो आप क्या होगे ना, वो आपका दिशा में
परिवर्तन हो गया। ताकत लगाया, अब पूरब की ओर आपको काम था, लेकिन उन लोग दोस्तों लोग नहीं माना और आपको खींच के कहाँ लेके गया, पश्चिम की ओर लेके गया। तो ताकत लगाया और ताकत लगा के वो आपको खींच के लेके गया। तो ये तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि दिशा में परिवर्तन, बल लगा के आपको दिशा में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, दिशा में परिवर्तन कर दिया। चौथा पॉइंट क्या है, देखिए चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन क्या होता है कि आप जा रहे हैं आराम से 10 का स्पीड में, इसी से आराम से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आपका दोस्त आता है पीछे से और आपको पकड़ता है हाथ, खींच के लेके चल जाता है। क्या करता है, खींच के लेके चल जाता है। तो कितना का स्पीड हो गया, आप आराम से जा रहे थे 10 का स्पीड में, वो खींचा आपको 20 का स्पीड में लेके चल गया। चाल में जो आप चल रहे थे एकदम धीरे धीरे चाल में चल रहे थे, धीरे धीरे आपका दोस्त आया, खींच के ले गया, पूरा स्पीड में चलने लगे। तो क्या हो गया, चाल में क्या कर दिया, आपका डिफरेंट कर दिया, चाल में परिवर्तन कर दिया। ये जो हो गया आपका चौथा परिवर्तन। पांचवा परिवर्तन क्या है, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन क्या होता है, देखिए ये है बोतल मेरे पास, ये बोतल आकार का है, हम ताकत लगाएंगे और ये चेपो कर दिए, ठीक है। इसके आकार में परिवर्तन क्या किया, ताकत लगाए, बल लगा के इसके आकार में हम परिवर्तन कर दिए। तो बल लगा के किसी भी चीज़ का हम आकार में परिवर्तन करना। अब क्या है बल, एक बार फिर से देखिए कि बल क्या है। बल जब भी हम किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में, जो सोया हुआ अवस्था है, विराम अवस्था में, उसे गति में अवस्था में ला देते हैं, गति अवस्था में ला देते हैं। ये नहीं कि आ ही जाएगा वो, या लाने का प्रयास करते हैं। क्या देखिए, ये नोटबुक था, ये क्या था, विराम अवस्था में था, ये कहीं रखा हुआ था, विराम अवस्था में था, इसको गति अवस्था में ला दिए, गति अवस्था में ला दिए, ठीक है। या ये दीवार है, ये जो अपना विराम अवस्था में है, इसको क्या गति अवस्था में ला पा रहे हैं, नहीं। क्या कर रहे हैं कि जब हम कोई भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला देते हैं, जैसे ये नोटबुक को ला दिए, लेकिन इस दीवार को हम नहीं कुछ कर पा रहे, या लाने का क्या कर रहे, इसमें दीवार को क्या कर रहे, प्रयास कर रहे, लेकिन हम बल तो लगा रहे। थकान तो आया मेरे ऊपर में, थकान आ गया, ताकत लगाए, तो इसको क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। बल का सह मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का सह मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का प्रभाव क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल का प्रभाव क्या क्या होता है, बल का प्रभाव होता है कि कोई भी वस्तु सोया अवस्था में, शांत अवस्था में, विराम अवस्था में, उसको आप क्या कीजिएगा, ताकत लगाइए, खींच दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, गति अवस्था में हो जाएगा। पहला प्रभाव हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, कोई आपका दोस्त चल के आ रहा है, उधर से चल के आ रहा है, मतलब वो गति अवस्था में चल के आ रहा है, गति अवस्था में आप क्या किया, ताकत लगा के उसको पकड़ लिए, ताकत लगा सूच आगे जाने ही नहीं दे रहे, उसको पकड़ लिए, विराम अवस्था में कर दिए, ताकत लगाए, तब वो, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन। वो पूरब की ओर जा रहा है, दो दोस्त आओगे, उसका हाथ को पकड़ोगे, खींच के पश्चिम की ओर लेके चल जाओगे, चलो इधर। क्या कर दिया आप, वो जा रहा था पूरब की ओर, आप लोग लेके चलिए पश्चिम की ओर, दिशा में क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन क्या है कि तुम आराम से जा रहे हो, आराम से चाल में चल रहे हो, आता है दो दोस्त, दोनों हाथ पकड़ता है, खींच के लेके एकदम दौड़ाने लगता है, चाल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। हम 10 का स्पीड में चल रहे थे, एकदम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अगला दौड़ा के हमको लेके चल गया। क्या किए, ये चाल में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। आपका लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन क्या है, ये था क्या, बोतल का आकार का था, इसको हम मोड़ मार के चेपो कर दिए, ताकत लगाए, बल लगाए, तब हम क्या कर दिए इसको कि चेपो कर दिए, मतलब इसका क्या कर दिए, आकार में परिवर्तन। अब देखते रहिए, ये भी आसान, सबसे आसान लगेगा आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बलों के प्रकार। बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बल के प्रकार में आप देखते हैं कि क्या होगा, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मांसपेशी बल क्या होता है। तो मांसपेशी बल उससे करते हैं जो अपने मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है, अपना मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाते हैं उसको बोलते हैं मांसपेशीय बल। जैसे क्या हो जाएगा, एक धनुर्धर को आप देखिए कि जो धनुष चलाता है वो क्या करता है, अपना मांसपेशियों के द्वारा बल लगा के अपनी ओर खींचता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको दिया जाता है कि एक धनुर्धर अपनी ओर जब खींचता है तो उसमें किस प्रकार का बल लगता है ना, उसमें लगता है मांसपेशीय बल, अपना मांसपेशियों के द्वारा बल लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, मांसपेशीय बल। जैसे आप लोग कुआं में आप जब पानी उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब पानी को खींच रहे हैं तो उसमें किस तरह से बल लगाता है ना, मांसपेशियों के द्वारा, अपना मांसपेशियों के द्वारा बल लगा दे, उसको बोलेंगे मांसपेशीय बल। या आप जिम जाते हैं, जिम में जो डंबल उठाते हैं तो डंबल कहाँ से उठता है, अपना मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है, इसको बोलेंगे मांसपेशीय बल। आपका सेकंड क्या होता है कि घर्षण बल। घर्षण बल किसे कहते हैं कि जब जमीन में हम लोग चलते हैं, घर्षण हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत जरूरी है। घर्षण नहीं होगा तो हम किसी जगह पर रुक नहीं सकते। अब घर्षण होता क्या है कि घर्षण जब जमीन पे हम लोग चलते हैं वो रोकने की सहायता करता है हम पे।
अब घर्षण को कम करता है और घर्षण को अधिक क्या करता है कि ये जानिए कि घर्षण अधिक करने के लिए हम लोग, जो फुटबॉल खिलाड़ी होता है, एक फुटबॉल खिलाड़ी होता है जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है घर्षण का, कि जब फुटबॉल खिलाड़ी होता है वो अपना जूता जो पहनता है वो कील वाला जूता पहनता है। क्यों कील वाला जूता पहनता है? वो घर्षण को अधिक करता है। घर्षण जब अधिक होगा तो वो जिस जगह पे रुकना चाहेगा उस जगह पे रुक सकता है। आप लोग सुने कि मेरा गाड़ी का टायर खिया गया है, घिस गया है जो बोलते हैं, समझिए। तो उसको क्यों बोलता है? क्योंकि उसमें घर्षण कम हो जाता है। आप क्या सुनते हैं कि टायर आपका घिस गया है, दूसरा टायर को बदल लिए। आप ब्रेक मारते हैं, एक जगह पे नहीं रुकता है, आपका स्लिप कर जाता है। क्यों करता है जानते हैं? क्योंकि आपका घर्षण बहुत ज़्यादा कम हो गया, आपका टायर का घर्षण बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि एक जगह पे वो स्थिर नहीं हो पाता है। अब बड़े बड़े ट्रैक्टर का टायर सब देखे होंगे कि एक जो घेरे घेरे बना कर रखता है, वो क्या होता है ना, वो आपका इसलिए बना हो रहता है क्योंकि घर्षण उसमें पकड़े, वो जमीन के साथ में संबंध बना के रखे, वो घर्षण बना के रखे। अब चप्पल भी जब आपको घिस जाता है तो गिरने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि आपका घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। घिस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, घर्षण कम हो जाता है। अब जो दाग दाग बना के रखता है या जो काटी वाला रहता है, सूज रहता है, जूता रहता है, उसको क्यों बनाता है वैसा? क्योंकि घर्षण उसको ज़्यादा करने के लिए, घर्षण को बनाए रखने के लिए, उस जमीन पे उसको चलने में सुविधा हो, इसीलिए घर्षण उसमें अधिक रखना पड़ता है। हमारा ज़िंदगी में घर्षण इसलिए है क्योंकि घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं। ठीक है, ये घर्षण आप समझ गए हैं। अब थर्ड पॉइंट आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? छोटे छोटे लोहे के कीलों को जो अपनी ओर आकर्षित करता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय बल। आपका घर में बहुत ज़्यादा लोहा का छोटा छोटा कील बिखरा हुआ है, उसको क्या आप हाथ से उठाइएगा? नहीं, उसको चुंबक लाइए, चुंबक से एक बार राउंड मार दीजिए, उठ जाएगा। बालू है, बहुत ज़्यादा लोहा का कील है, आपका लोहा का कील को अलग करना है, बालू में मिल गया है, बहुत ज़्यादा बालू है, तो हम उसको कैसे करेंगे? किसी चीज़ से छानेंगे तो अलग नहीं होगा। उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे? आप लाइए, चुंबक लाइए, चुंबक से एक बार उसमें घुमा दीजिए, सब जितना भी लोहा का कण है वो क्या हो जाएगा, चुंबक पे चिपक जाएगा। जितने भी छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं, लोहे के टुकड़े होते हैं, उसको अपनी ओर आकर्षित जो करता है उसी को बोलते हैं चुंबक बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? चुंबकीय बल। अब अगला है आपका कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल, जब बच्चे थे आप लोग तो एक चीज़ आप लोग खेलते थे क्या, कि स्केल को लेते थे अपना सर पे, ये 2-3 बार घुमाते थे और छोटे छोटे कागज का टुकड़ा को अपनी ओर से उठा के देखते थे। ठीक है, उसी को स्थिर विद्युत बल। दो जब ऑब्जेक्ट का बीच में उसमें संपर्क में नहीं आने के बावजूद भी, जो उसको सटाना नहीं है, तब भी क्या करता था, अपनी ओर खींचता था। गर्मी के दिनों में देखिएगा कि आपका सर को जब कंघी करते हैं तो अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा, देखिएगा ये जो बाल है वो अपनी ओर कंघी की ओर खींचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट क्या है प्रकार का, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। किसी भी चीज को आप यदि ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर ही आता है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को, हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये समझ में आ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कि जब पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचता है। जब हम क्वेश्चन से करेंगे तब और अच्छा से करेंगे। ये एक इंट्रो था बल एवं ताप का, तो बल का भी इंट्रो हम लोग पहले कर लेते हैं, उसका बारे में जान लेते हैं बल क्या होता है। सभी बलों को 2 भाग में बांटा गया है। सभी बल को क्या क्या है, 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है। क्या होता है, एक होता है संपर्कित बल, दूसरा होता है असंपर्कित बल। अब ये क्या होता है, संपर्कित और असंपर्कित क्या होता है? संपर्कित बल क्या होता है, किसी के संपर्क में, सटने में, स्पष्ट करता है, संपर्क रहता है, सटा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं संपर्कित बल। संपर्कित बल क्या हुआ, जब किसी भी वस्तु का संपर्क में हो, सटा हुआ हो, स्पष्ट हो, तब उसको क्या बोलेंगे, संपर्कित बल। जैसे मांसपेशीय बल, यदि आप तीर धनुष के साथ में आप धनुर्धर जब तक तीर धनुष का अपना संपर्क में सटा कर नहीं रखेगा, उसमें टच नहीं रहेगा, तो उस पर बल लगा नहीं सकता है। यदि आप कुआं से आप पानी खींच रहे तो जब तक आप रस्सी को पकड़े के नहीं रखिएगा तो आप उस पर बल लगा नहीं सकते हैं। तो जो उस पर सटा हुआ रहता है उसी को क्या बोलते हैं, संपर्कित बल। इसमें आ जाएगा मांसपेशीय बल और घर्षण बल। आप यदि जमीन के साथ आप टच ही नहीं रहेगा तो उसमें कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार से आप घर्षण लगा ही नहीं सकते। आपका टायर है, घिसेगा तो जमीन से वो नहीं चलेगा, तो घिसेगा ही क्यों,
वो घिसेगा ही नहीं। तो संपर्क में जब होता है उसी को बोलते हैं संपर्कित। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, मांसपेशी बल और घर्षण बल। अब होगा कि सर असंपर्कित बल क्या होता है, जो संपर्क में नहीं आने के बावजूद भी बल लगता है, संपर्क में नहीं है और बल लगता है, उसी को बोलेंगे असंपर्कित। जिससे होता है चुंबकीय बल। यदि आपके पास लोहा का छोटे छोटे कील है तो उसका संपर्क में सटाने का जरूरत नहीं है आपको, अब हल्का सा ऊपर में ही रखिए तो खींच लेगा अपनी ओर, अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, उसी को बोलेंगे चुंबकीय बल। देखिए स्थिर विद्युत बल बताए थे कि आप बच्चे में जब क्या करते थे, कंघी से या स्केल से जब बाल पे 2-3 बार ऐसे करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े के स्केल अपनी ओर खींच लेता था, या बाल से क्या करते ऊपर भी रहेगा तो ये खींच लेता था। इसके संपर्क में लाने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन वो दूर से ही वो खींच लेता था, उसी को क्या बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, हर वस्तु को, हर ऑब्जेक्ट को, किसी को भी आप फेंकिए वो पृथ्वी धरती क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसका सटाने का जरूरत नहीं है धरती से। अब ऊपर फेंक दीजिए वो धरती अपनी ओर खींच लेगा, इसी को बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ये आप समझ में आ गया कि इसके प्रकार कितना होता है। प्रकार होते हैं 5 प्रकार। इसकी में 2 प्रकार 2 भागों में बांटा गया है, संपर्कित जो संपर्क में होता है और असंपर्कित उसका संपर्क में सटा हुआ में नहीं होता है। इसके बाद आपका 2 पॉइंट है, ये जानिएगा, जानने के लिए है आपका कि संतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसको संतुष्ट कर देता है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट जो विराम अवस्था में है तो उसको आप गति अवस्था में नहीं ला सकते। जो गति अवस्था में है वो गति में ही रहेगा, उससे गति में कोई चेंज नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रकार से बल लगा के उसका परिणामी बल जो है, जैसे कि ये दीवार है, इस दीवार को हम उस तरफ ढकेल रहे हैं तो क्या हम ढकेल पा रहे हैं, नहीं ढकेल पा रहे। संतुलित बल उसी को बोलेंगे कि हम बल तो लगाए लेकिन परिणामी वो रिजल्ट क्या दिया, 0 दिया, उधर से कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अब यदि कोई मोटा ताजा आदमी है, अब हमको ढकलते हैं, ढकल लेते हैं, तो ये संपर्कित बल नहीं हुआ, ये संतुलित बल नहीं हुआ। ठीक है, संतुलित बल का मतलब ये है कि आप उसको संतुल कर रहे हैं, मतलब कि परिणामी जो रिजल्ट दे रहा है वो 0 दे रहा है। इस दीवार को हम इधर से हाथ से ढकेल रहे हैं, इस दीवार को ढकेल रहे हैं जब, तो वो रिजल्ट क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, कुछ नहीं। तो वो क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, 0 दे रहा है। जो विराम में है वो विराम में ही है, जो गति में रहेगा वो अपना गति में ही रहेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। इसी को बोलते हैं संतुलित बल। एक होता है असंतुलित बल, इसी का उल्टा होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो असंतुलित बल क्या हो जाएगा, इसका परिणामी बल क्या देता है, इसका परिणामी बल देता है 0, 0 देता है। उसका रिजल्ट क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंतुलित बल में क्या है, असंतुलित बल जो आपको एग्जाम्पल बताए थे डायरी का, मेरे पास जो एक डायरी है आपके पास, देखिए ये डायरी है, ये डायरी विराम में है, गति में आ गया, असंतुलित बल हो गया। मतलब जिसको हम विराम में उसको गति कर सकते हैं, जो गति में उसको विराम कर सकते हैं, उसका दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि एक ये लेके बोतल लेके कि बोतल का हम चिपो कर दिए, तो ये क्या किए, हम आकार में उसका चेंज कर दिए। आकार में जब हम इसको चेंज कर दिए तो ये हो गया असंतुलित बल। हम इसको जैसे तैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें संतुलित बल होता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपका कोई सामान हो जाएगा जिसका आकार में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आकार में हम चेंज नहीं कर सकते। एक स्विच ले लीजिएगा, स्विच को आप दबाइए तो स्विच को आप कुछ नहीं कर सकते। आकार में जिसका हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे संतुलित बल। जिसको हम चेंज कर देंगे, इसका परिणामी बल कुछ और रिजल्ट ला देंगे। जैसे कि आप यहाँ खड़ा है, आपको ढकेल देंगे, अब खड़ा थे, अब 10 का स्पीड दौड़ रहे थे, आपको 20 का स्पीड कर देंगे, असंतुलित बल हो गया। संतुलित का मतलब उसका परिणामी जो उसका रिजल्ट देगा। फोर्स बल आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दाब। ये दाब क्या है, दाब को हम जानने की कोशिश करेंगे कि दाब होता क्या है। दाब का पहले हम लोग समझते हैं, दाब होता है कि जब हम किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एक ही जगह पे यदि हम उस पर दबाव डालते हैं, दाब डालते हैं, उसको बोलते हैं दाब। इसका डिफिनेशन क्या होता है ना, डिफिनेशन देखिए लिखा हुआ है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल मतलब एक ही जगह पे जब हम बल लगाते हैं, इसी जगह पे बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, बल लगाते जाते हैं, तो उसको बोलेंगे दाब। अब दाब का इंग्लिश क्या होता है, प्रेशर। दाब का इंग्लिश क्या होता है, प्रेशर। आप सुने प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर उसका दाब का कुकर बोला जाता है। क्यों, एक खाना बनाने में यदि हम एक कढ़ाई पे बनाते हैं और एक कुकर पे बनाते हैं, एक डेचकी पे और कुकर पे बनाते हैं, कौन जल्दी बनता है, न कुकर वाला बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो दाब जो होता है एक ही जगह पे मारता है, वो प्रेशर एक ही सीटी से एक ही निकलता है, एक ही जगह पे उसका प्रेशर मारता है, इसीलिए वो जल्दी खाना बनाता है। यदि आप हमको 10 जगह एक फाइट मारिएगा, एक बार मारिएगा, उतना दर्द नहीं करेगा, लेकिन एक ही जगह पे यदि आप 10 बार मारिएगा, उस जगह पे दर्द उठ जाएगा।
क्या होता है एक ही जगह पे यदि आप दाब देते हैं, एक ही जगह पे आप क्षेत्रफल करते, मतलब एक ही क्षेत्रफल पर एक ही जगह पे यदि दबाव डालते रहते हैं तो उसमें अधिक दबाव आता है, ठीक है। तो ही एक ही जगह पे जो एक ही एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एक ही जगह पे जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। दाब क्या होता है, दाब का इसका क्या होता है, दाब बल बटा क्षेत्रफल, जितना बल लगा और एक जितना जगह है, एरिया है, उसी को बोलते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल, जिसको हम लिखते हैं कैसे, पीए से। फिर से बस सुन लीजिए कि दाब क्या होता है, दाब होता है एकांक क्षेत्रफल, मतलब एक ही जगह पे जब हम बल लगाते हैं, एक ही जगह पे बल लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, दाब। एक जगह पे बहुत ज़्यादा बल लगाना, बहुत ज़्यादा बल लगाते जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ये पूछा जाता है कि दाब का ये बल और क्षेत्रफल के साथ संबंध बताइए, तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, पास्कल। इस चैप्टर में हम बल और दाब को समझे, बल और दाब क्या होता है उसको हम समझिए। अगला पार्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसका जितना क्वेश्चन आंसर है उसको हम डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।